Now, dear student, today I will explain about you about the challenges for iron and steel industries. Yesterday, I told you about the iron and steel industries, processes of manufacturing of steel. Now, challenges for iron and steel industries. Challenges means क्या होता है? चुनौतियाँ. क्या क्या चुनौतियाँ किसके लिए? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ के लिए. ठीक है. India is not able to perform to its full potential in this industry due to the हमारे कंट्री में जो आयरन और आपकी स्टील इंडस्ट्री है वो अपना फुल यानी ये कह सकते हैं 100% जो प्रोडक्शन है या जितने भी यहाँ पे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका जो 100% यूटिलाइजेशन नहीं कर पाती. क्यों नहीं कर पाती है? उसके पीछे रीज़न है. रीज़न कौन कौन से? फर्स्ट रीज़न है लिमिटेड अवेलेबिलिटी एंड हाई कॉस्ट ऑफ कुकिंग कोल. हमारे कंट्री में आयरन और तो सफिशेंट अमाउंट में अवेलेबल है लेकिन अच्छी क्वालिटी का जो कुकिंग कोल है, ठीक, अच्छी मतलब जो है क्वालिटी का जो कुकिंग कोल है उसकी या तो कमी है या तो फिर वो जो है काफ़ी उसकी कॉस्टली है. यार ये कह सकते हैं जो कुकिंग कोल है प्रॉपरली अवेलेबल नहीं हो पा रहा है. नेक्स्ट पॉइंट है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर. आज भी हमारे कंट्री में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पुअर है. हम सपने देखते हैं जो है चांद में जाने का, हम सपने देखते हैं मंगल में जाने का, लेकिन हम धरती को ही अभी समझ नहीं पा रहे हैं. तो हमारे कंट्री में अभी भी जो आयरन है स्टील इंडस्ट्री है उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर में आपकी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं. जैसे आपका जो है क्या आ जाता है, वहाँ की जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं या फिर आपका मतलब जो सोर्सेस हैं आपके जो है एनर्जी है या फिर आपका मतलब जो एडवांसमेंट्स टेक्नोलॉजीज़ हैं इनकी कमी है. लो लेबर प्रोडक्टिविटी यानी जो जो लेबर की जो प्रोडक्टिविटी है वो आपकी कम है. यानी जितने भी लोअर मतलब आपके आप जो लेबर वर्क कर रहे होते हैं उनका जो प्रोडक्टिविटी है या उत्पादक क्षमता है वो आपकी कम है. नेक्स्ट है इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी. जो एनर्जी की सप्लाई है वो भी आपकी इरेगुलर है. यानी जितनी जो है उनको एनर्जी चाहिए उतनी आपकी जो है एनर्जी मिल नहीं पा रही. एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं करंटली प्रेजेंट टाइम में क्या है, हमारे जो है कानपुर में भी बहुत सारी जो है आपकी मतलब आयरन की जो कंपनियां हैं वहाँ यहाँ पे इस्टेब्लिश हैं छोटी मोटी, जहाँ से आपकी जो सरियाँ बनाई जाती हैं, आपके गर्डर बनाए जाते हैं या अन्य चीज़ें बनाई जाती हैं. तो उनको गलाने के लिए ऑक्सीजन की भी ज़रूरत होती है. प्रेजेंट टाइम में कोरोना टाइम की वजह से जो ऑक्सीजन की पूरी पूरी सप्लाई आपकी क्या होती है वो सीधे सीधे हॉस्पिटल्स में होती है. तो वही हमने बात आपको बताया कि जो इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी है वो भी आपका रीजन है. किसकी वजह से? ये सारी आपकी चुनौतियाँ हमारे इंडिया की आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की. ठीक. ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अब बेटा जो है इससे जुड़ी हुई है. पहले हमने आपको जो है एक्सप्लेन किया आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. दूसरा आपका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री. ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आप जानते हैं इसमें जितने भी आपके व्हीकल्स हैं छोटे मोटे सारे मिला करके वो सबको जो है हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज बोलते हैं. ठीक. The sector had experienced a quantum jump in less than 15 years. Foreign direct investment (FDI) brought in new technology and aligned the industry with global developments. करीब कोई 15 से 20 साल के जो है आपके दौरान हुआ क्या है कि जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ है इसमें बहुत ज़्यादा जो है चेंजमेंट आया, बदलाव आ गया. आपका एफडीआई जो है, एफडीआई जिसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को मतलब जो है अलाउ करने से बहुत सारी जो आपकी विदेशी कंपनियां हैं उन्होंने हमारे जो है ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया, जिससे उनको अच्छी जो टेक्नोलॉजी है, अच्छे आपके जो है मतलब डेवलपमेंट के चांसेस हैं. आज हमारा जो इंडिया है ग्लोबल लेवल पे, आपने नाम सुना होगा कि जो जगुआर है उसको जो है टाटा कंपनी ने उसका अधिग्रहण कर लिया था. और एक समय जब टाटा इंडिका जो है लॉन्च की गई थी कानपुर में, वो हमारे इंडिया में, तो यही जो जगुआर जो आपकी कंपनी है यूएसए की, इसने क्या किया था, हमारे जो है टाटा मतलब कंपनी का मजाक उड़ाया था. तो आज हमारे कंट्री में जो ऑटोमोबाइल का जो सेक्टर काफ़ी डेवलप है और यहाँ तक कि इसकी जो है इसका ग्लोबलाइजेशन भी हो चुका है. ग्लोबलाइजेशन मीन्स क्या होता है? वैश्वीकरण. आपको आगे हम चैप्टर इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे, आपके चैप्टर में है भी. ठीक. द इंडस्ट्री इज़ लोकेटेड अराउंड गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर, दिल्ली एंड बेंगलुरु. एट प्रेजेंट देयर आर 15 मैन्युफैक्चरर्स ऑफ पैसेंजर्स कार्स, 9 ऑफ कॉमर्शियल व्हीकल्स, 14 ऑफ 3 व्हीलर्स.
बेटा ये जो जितने आपको शहर हमने बता दिए, यहाँ पे आपका जो है व्हीकल्स का प्रोडक्शंस होता है, जिसमें कुछ चीज़ें हैं जैसे गुड़गांव है। गुड़गांव में आपका जो है ये जो होंडा का प्लांट लगा हुआ है, मारुति का प्लांट लगा हुआ है। आपका मुंबई पुणे में आपका किसका, मुंबई और पुणे में क्या होता है, आपकी जो फोर व्हीलर्स हैं उनका जो है प्रोडक्शन होता है। पुणे में फोर व्हीलर का प्रोडक्शन होता है। जो महिंद्रा गाड़ियाँ आती हैं ये मोस्टली आपकी पुणे से ही आती। इसके अलावा कुछ महिंद्रा की गाड़ियाँ आपकी चेन्नई बनती हैं, कोलकाता में बनती। कुछ आपकी जो है जो टाटा की गाड़ियां हैं उनका असेंबलिंग आपकी लखनऊ में होती है। इंदौर में, हैदरापुर, जमशेदपुर में आपके जितने भी टाटा के ट्रक्स हैं वो बनते हैं। इसके अलावा चेन्नई में ही और कोयम्बटूर इधर साइड में आपका क्या होता है, इधर साइड में आपका अशोक लीलैंड की गाड़ियाँ जितनी बनती है। जो बुलेट आती है रॉयल इनफील्ड, जो इस समय काफ़ी पॉपुलर चल रही है, उसका प्रोडक्शन आपका जो है चेन्नई में ही होता है। ठीक, तो ये आपके कुछ मतलब जो है सिटीज़ हैं जहाँ पे इन गाड़ियों का प्रोडक्शन आपका होने लगा। हीरो कंपनी है, उसका प्रोडक्शन आपका कहाँ होता है बेटा, हीरो कंपनी का जो प्रोडक्शन है, हीरो जो बाइक्स वगैरह आती हैं, ये सारी सारी आपकी उत्तराखंड में। पहले आपका हीरो होंडा नाम से आपका प्लांट लगा था, कहाँ पे, गुड़गांव में। ठीक, तो ये इंडस्ट्री जो आपकी है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से, इसमें काफ़ी बूम है। कोरोना टाइम में भी बहुत सारे जो है लोगों ने क्या किया, टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स को परचेज कर लिया। क्यों परचेज कर लिया, क्योंकि मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो आपका है वो कोरोना की वजह से आपका अनसेफ है, जिसकी वजह से लोगों ने अपना प्राइवेट यानी निजी जो है व्हीकल है उसको परचेज करना ज़्यादा बेटर समझा। तो इसकी वजह से भी जो है इस इंडस्ट्री में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ। हमने आपको बताया कि 15 आपको मैन्युफैक्चरिंग का जो पैसेंजर्स कार्स हैं, उसके बाद 9 आपकी कमर्शियल कार्स हैं, फिर आपकी जो है कुछ यहाँ पे 14 आपकी अदर मतलब जो है 2-3 व्हीलर्स हैं। इसके अलावा हम आपको बता दें हमारे कानपुर में भी जो ई रिक्शा बनते हैं। इसके अलावा जो आपका जो ये JSA है, जो टेम्पो है, आप जानते होंगे, उसका भी प्रोडक्शन यहाँ पे होता। इसके पहले LML, आपने वेस्पा नाम सुना होगा। LML आपकी एक फ्रीडम जो है आई थी, जो टू व्हीलर यानी बाइक, उसका प्रोडक्शन यहाँ पे होता था, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से या अदर जो प्रॉब्लम की वजह से उसको जो है बंद करना पड़ा। तो ये तो बेटा आपका हो गया ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। अब आ जाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। प्रेजेंट टाइम, मॉडर्न एरा इज़ द एरा ऑफ टेक्नोलॉजी। प्रेजेंट टाइम का जो एरा है वो आपका टेक्नोलॉजी का है। तो इसका भी डेवलपमेंट हमारे कंट्री में अब जो है काफ़ी हो रहा है। सॉफ्टवेयर के मतलब जो है सेक्टर में हमारा जो कंट्री है बहुत अच्छी तरक्की कर चुका है, यानी काफ़ी डेवलपमेंट हो चुका है। It covers products from transistor sets to televisions, telephones, cell phones, telephones, exchange, radars, computers, and other equipment required by the telecommunication and computer industry। जो IT आपका जो इंडस्ट्री है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें आपकी टेलीविज़न है, टेलीफोन है, सेल फोन्स है, टेलीफोन एक्सचेंज है, रडार्स है, कंप्यूटर्स, ये सारी चीज़ों का क्या किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है। बेंगलुरु हैज़ एमर्ज एज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया गया है। अदर इंपॉर्टेंट सेंटर्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आर मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ एंड कोयम्बटूर। इसके अलावा कुछ अन्य जो है आपके IT मतलब जो है सेक्टर के जो एरियाज़ हैं उनमें आपका मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता एंड लखनऊ, यहाँ पे भी इनका कुछ असेंबलिंग या फिर आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाली गई। हालांकि हमारे मतलब जो है अब नोएडा में भी सैमसंग का बहुत बड़ी जो है यूनिट का मतलब जो है इस्टेब्लिशमेंट किया जा रहा है या अंडर कंस्ट्रक्शन है, वहाँ पे प्रोडक्शन आपका होने जा रहा है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, ये तो आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आपका सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में एट प्रेजेंट देयर आर 46 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स इन इंडिया इन विच 30% आर वीमेन एम्प्लॉयज़। The fast-growing BPO sector, business process outsourcing, is a major foreign exchange earner for the country. Important IT centers are Bengaluru, Noida, Mumbai, Chennai, Hyderabad and Pune। यानी सॉफ्टवेयर और जो बेटा IT सेक्टर है, दोनों आपका एक तरह से क्या है, एक तरह से कनेक्टेड है, लेकिन थोड़ा सा लिटिल मच इनमें जो है डिफरेंस है। तो BPO जो सेक्टर है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, इसका मतलब क्या होता है कि सपोज दैट कोई यूनिट आपकी जो है फॉरेन में, विदेश में लगी हुई है, उसकी सप्लाई हमारे कंट्री में हो रही है। और जब कंट्री में हो रही है तो सपोज दैट उससे रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स हैं उसका सॉल्यूशन करने के लिए हमारे कंट्री में BPOs यानी कॉल सेंटर्स आपके खोले गए। बहुत सारे विदेशी कंपनियों भी कॉल सेंटर यहाँ पे खोले गए, जिसकी वजह से हुआ क्या, अच्छा यहाँ पे कॉल सेंटर खोलने का जो है
आपका मेन पर्पस क्या था? क्योंकि यहाँ पे स्किल्ड एंड चीप जो पर्सन्स हैं वो आपके ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे ज़्यादातर आपके कॉल सेंटर यानी बीपीओ डेवलप हुए हैं। अब यहाँ पे बेटा आ जाता है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, इसका मतलब क्या होता है कि बेटा हमारे जो है जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उनसे आपका पॉल्यूशन भी क्या होता है, आपका जनरेट होता है, और जो हमारा इन्वायरमेंट है वो भी क्या है, वो भी आपका मतलब जो है उसमें कमी आती जा रही है, या उसकी जो क्वालिटी वो आपकी डैमेज होती जा रही है। Although industries have contributed significantly to India's economic growth and development, हालांकि ये जो आपको बिल्कुल जो है डिपेंड करता है कि जो जितनी आपकी इंडस्ट्रियल आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनसे जो है हमारे इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है यानी आर्थिक जो ग्रोथ है वो बढ़ती है, फिर भी देयर वेस्ट प्रोडक्ट्स कंटेन एयरबोर्न ब्रोन पार्टिकुलेट मैटर। बेसिकली इंडस्ट्रीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 4 टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, एग्जाम्पल एयर, वाटर, लैंड एंड नॉइज। दे आर ब्रीफली डिस्कस ब्लो। इंडस्ट्रियल जो आपका वेस्ट है वो क्या करता है, वो हमारे जो एनवायरनमेंट को क्या करता है, पूरी तरह से जो है आपको पोलूट कर देता है। और यहाँ पे आपके 4 टाइप्स के पॉल्यूशंस हैं, जिसमें आपका एयर है, वाटर एंड लैंड एंड नॉइज़। ये पॉल्यूशन आपके जो है इंडस्ट्रीज से आपके क्या होते हैं, डेवलप होते हैं।